बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज़ैन। हाज़िर हुआ हूँ एक फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैंने प्लस्तर की एक वीडियो अपलोड की थी, तो दोस्त यार मैसेज कर रहे थे कि सर हमें ये बताएं कि इसका मटेरियल कैसे कैलकुलेट करना है। अक्सर लोग ना मिस्टेक कर जाते हैं कैलकुलेशन में। तो मैंने कहा मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँ। तो जी, मैंने सपोज़ किया एक रूम है, उसका साइज़ है 10x10। मैं ज़्यादा भी ले सकता था, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने कहा मैं आपको 100 स्क्वायर फीट में बता दूंगा कि इतना सीमेंट और इतना सेंट लगेगी, तो आपका जितना कवर्ड एरिया होगा आप उसके हिसाब से कर लेंगे। वो भी मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो रूम का साइज़ है जी 10 फुट हाइट है, 10 फुट लेंथ है। थिकनेस ऑफ जो प्लस्टर है वो 1/2 है, यानी 0.5 भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर आप 1/2 करेंगे तो इसको फुटों में करने के लिए 12 पे तकसीम करेंगे तो 0.042 फिट आ जाएंगे। रेशो हम यूज़ जो कर रहे हैं, एक रेशो 5 कर रहे हैं दीवारों के लिए और छत के लिए। तो जो एक्सटर्नल होगी वो 1/4 होगी एक्सटर्नल प्लास्टर। सम ऑफ रेशो आप करेंगे 1 + 5 और 6 आ जाएगा। तो वेट वॉल्यूम सबसे पहले आपके पास आएगा। यहाँ पर लोग अक्सर गलती कर जाते हैं कि वो वेट वॉल्यूम जो होता है उसी को ही ड्राई वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम का मतलब होता है गीला और ड्राई वॉल्यूम का होता है खुश्क। आपने खुश्क डिमांड करनी होती है मटेरियल की, क्योंकि बैग सीमेंट के और जो रेत आती है वो खुश्क आती है। तो अक्सर लोग इसको गीले में डिमांड कर देते हैं, तो उनका या तो सीमेंट ज़्यादा आ जाता है या रेत कम आ जाती है, इस तरह के मसाइल आते हैं। तो ये जो वेट वॉल्यूम होता है ये कंक्रीट के लिए होता है। इसको मतलब जो आप इस पहले मल्टीप्लाई करके जो आपका वॉल्यूम आएगा उसी को ही आपने तकसीम 35/32 करेंगे तो मीटर में कंक्रीट आ जाती है। वो कंक्रीट के लिए अलग होता है, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ड्राई वॉल्यूम प्लास्टर के लिए तो वेट वॉल्यूम आ गया जी 10 ज़रब 10 हाइट ज़रब लेंथ ज़रब थिकनेस ऑफ प्लास्टर। तो ये 4.2 CFT हमारे पास वेट वॉल्यूम आ गया। क्योंकि अगर आप वेट वॉल्यूम के हिसाब से डिमांड करेंगे तो जब आप ड्राई वॉल्यूम होता है वो कम होता है। वेट वॉल्यूम जो होता है वो सॉरी वेट वॉल्यूम कम हो जाता है जब उसमें पानी डालते हैं। तो ड्राई वॉल्यूम के हिसाब से मटेरियल की डिमांड देनी पड़ती है। तो 4.2 जो हमारे पास वेट वॉल्यूम आया है मल्टीप्लाई बाई 1.33। 1.33 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है जो मैंने लिख दी है साइड पे। ये होती है प्लास्टर के लिए। 1.54 जो होती है वो कंक्रीट के लिए होती है। तो आप देख सकते हैं जी 5.586 CFT हमारा आ गया है ड्राई वॉल्यूम। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ कैलकुलेट दी सीमेंट एंड सैंड। सीमेंट आ गया पहले नंबर पे 1/6 जो हमने सम ऑफ रेशो किया था, मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम 5.586। तो 0.931 हमारे पास क्या आ गया जी CFT में आ गया सीमेंट। अब हमने इसको एक बैग सीमेंट जो होता है वो 1.25 क्यूबिक फीट उसका वॉल्यूम होता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1.25 पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.756 बैग्स। तो अब इस बैग्स को आपने अक्सर जो हमारे क्लाइंट्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं जी ये बैग्स किस तरह हम डिमांड करेंगे। तो आपने एक बैग जो सीमेंट होता है उसमें 50 केजी सीमेंट होता है। तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास केजीज़ में आ जाएगा, फिर आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो जी हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये देखें 37 केजी हमारा सीमेंट निकला है। नोट 1 बैग ऑफ सीमेंट इज़ 50 केजी, मतलब एक बैग सीमेंट में 50 केजीज़ होते हैं और वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट इज़ 1.25 CFT। नाउ सैंड पे आ जाते हैं जी। सैंड होगी हमारी दूसरे नंबर पे 5/6 मल्टीप्लाई बाई वही ड्राई वॉल्यूम 5.586। तो ये 6.70 CFT हमारे पास सैंड आ जाएगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जी ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं जो मैंने साइड पे भी ऑब्ज़र्व किए हैं। एग्जैक्ट यही हमारी सैंड लगती है जो हम प्लस्तर कर रहे हैं इधर इस्लामाबाद F8 में। इसके अलावा अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए बनाता कि क्लाइंट्स जो होते हैं वो तंग हो जाते हैं, तो मैं शॉर्ट भी बनाता हूँ और इन्फॉर्मेटिव बनाता हूँ। अगर आपको किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम नक्शे भी बनाते हैं घरों के, इस्लामाबाद रावलपिंडी में कंस्ट्रक्शन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। और मैं खुद माशाल्लाह इंजीनियर हूँ, अपनी निगरानी में सारे काम करवाता हूँ। तो नाउ वी से डैट 100 SFT में 2 बैग सीमेंट और 6 CFT सैंड। मतलब यह है कि आपकी 3 रेडियाँ रेत की 2 क्यूबिक फुट की रेत होती है और 2 बैग सीमेंट लगेंगे 100 स्क्वायर फुट वाल में। जी ये मैंने आपको एक कांस्टेंट वैल्यू बता दी है। अब आपने इसके हिसाब से अपना घर का प्लास्टर निकालना हो तो वो आप निकाल सकते हैं। तो मैं अपने घर का प्लास्टर आपको बता देता हूँ मैंने कैसे निकाला है। मेरे घर का जो कवर्ड एरिया बना है जी वो बना है प्लस्तर का 11,000 स्क्वायर फुट। आपने 100 पे तकसीम करना है तो 110
SFT आ गया स्क्वायर फुट 100। अब आपने वी नो डैट, हम जानते हैं कि 100 अभी में हमने निकाला है, 100 स्क्वायर फुट में 2 बैग सीमेंट लगते हैं और 6 क्यूबिक फुट सैंड। तो मल्टीप्लाई करेंगे दीज इन दोनों को इनके साथ, ये पहले नंबर पे सीमेंट आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 220 बैग हमारे सीमेंट के लगेंगे इस एरिया में जो हम प्लस्तर और 110 जो मतलब कवर्ड एरिया अंडर उस मल्टीप्लाई बाई 6.7 मतलब 670 क्यूबिक फुट हमारी, हम कह सकते हैं 700 भी कह सकते हैं क्योंकि सैंड ज़ाया भी होती है, आपको पता है वेस्टेज होती है 5%। तो मैंने 700 के क्यूबिक फुट कर दी है, 7 ट्रालियाँ। हमारे उधर 150 क्यूबिक फुट की ट्राली आती है, तो 150 300 मतलब 4 5 ट्रालियाँ हमारी सैंड लग जाएगी जी, ठीक है, इतने एरिया में प्लस्तर में, और 220 बैग। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी करें, शेयर करें। इसके अलावा अगर आपने किसी किस्म का क्वेश्चन हो आपके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कंक्रीट के लिए मैं इंशाल्लाह अलग वीडियो अपलोड करूँगा, शायद मैंने की भी है, तो वो अलग मैं बता दूंगा कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं सीमेंट सैंड वगैरह क्रश वगैरह कंक्रीट के लिए, उसके फार्मूलाज अलग है। इसके अलावा आपने कंस्ट्रक्शन करवानी हो तो उसके वो भी हम फैसल पिंडी इस्लामाबाद में करते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।